Hi guys, I welcome you all to Learn with Diamond Door. I hope that you all are well. As you know that we are covering the syllabus of Business Studies class 12th और अभी हम चैप्टर 1 पे हैं और हम उसके बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और उससे रिलेटेड केस स्टडी भी डिस्कस हो चुकी है. आई होप दैट यू लाइक ऑल द वीडियोज़ एंड आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट एंड द केस स्टडी दैट आई हैव ऑलरेडी मेक द वीडियो. ठीक है, अब आज की वीडियो के अंदर हम लोग प्रीवियस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड केस स्टडी डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है, क्योंकि अब क्या है कि हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया है. अब हमें देखना है कि केस स्टडीज़ कैसे आती, क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम्स में, उसको प्रिपेयर करेंगे. राइट, सो लेट्स प्रोसीड विद द फर्स्ट केस स्टडी. ABC group of companies decided to donate 2% of its sales to a child right and you, that is CRY, for improving the condition of our children in India. This initiative by the company was highly appreciated by the public and their sales increased by 10%. Identify the objective of management depicted in the given case. तो ये हमारी केस स्टडी है जिसके अंदर आपको किसी ऑब्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करी है इस केस स्टडी के अंदर. एंड नाउ यू हैव टू फाइंड आउट कि कौन से कॉन्सेप्ट की बात की गई है. राइट, ठीक है. तो अगर आपको याद होगा मैंने केस स्टडी के जो अपनी वीडियोस बनाई है उसके अंदर मैंने ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस किया है जो 3 टाइप्स के होते हैं. ठीक है ना, इफ़ यू रिमेंबर, जो हमारा पहला क्या था, ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड इज़ द पर्सनल एंड थर्ड इज़ द सोसाइटल. ठीक है, तो ये है नॉर्मली बोल रहा है कि चाइल्ड राइट्स एंड यू फॉर इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया. ठीक है, वो किसी पर्सनल बच्चे की बात नहीं कर रहा, वो होल ओवर इंडिया की बात कर रहा है, ऑल ओवर इंडिया के बच्चों की बात कर रहा है. ठीक है, इसलिए आपको आइडेंटिफाई करना है ऑब्जेक्टिव. तो सिंपल सी बात है, अगर पब्लिक आ जाता है या फिर चिल्ड्रन आ जाता है या फिर चाइल्ड राइट आ जाता है, एक जनरल प्रोस्पेक्टिव है. ठीक है, तो ये सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो साफ पता चल रहा है इसके अंदर. तो इस तरह की केस स्टडी आएंगे और आपको कुछ जैसे कि यहाँ पे कीवर्ड है चिल्ड्रन, पब्लिक. ठीक है ना, इस तरह के कीवर्ड्स को मार्क करके आप जो है अपने आंसर तक पहुँचेंगे. राइट, सबसे पहले आपको सोचना है कि इस कॉन्सेप्ट में क्या क्या लग सकता है, फिर आपको बेस्ट फिट कर देना है. और क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप सोशल ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड 1-2 लाइन ज़रूर मैंशन कर दें. इफ़ यू आर हैविंग अ टाइम, अगर टाइम परमिट करता है तो आप ज़रूर 1 लाइन तो ज़रूर लिख कर आए अबाउट द कॉन्सेप्ट, क्योंकि समटाइम द एग्जामिनर कट द मार्क्स फॉर नॉट एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट. ठीक है, कई बार हो जाता है ऐसा. ठीक है ना, बल्कि आइडियली तो यही है कि इतना ही करके आए कि सिर्फ कॉन्सेप्ट मेंशन करके आए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट बोला गया. लेकिन क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे बहुत बार नंबर कटे हैं, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप 1-2 लाइन में एक्सप्लेन ज़रूर करके आएँ कॉन्सेप्ट को. ठीक है ना, मैं स्टार्टिंग से इसलिए बता रही हूँ कि एंड वक्त में बच्चे भूल जाते हैं, जैसे कि बोर्ड एग्जाम में. राइट, तो अगर आपका अभी से हैबिट रहेगी, अभी से अगर आप यूट्यूब वगैरह में एक्सप्लेन करेंगे ना, तो फिर आपको लास्ट तक हैबिट बनी रहेगी. राइट, तो लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट केस स्टडी, दैट इज सेकंड. मैनेजमेंट ऑफ अल्फा एलटीडी हैज़ इंस्टॉल्ड अ स्पेशल रिसाइकलिंग प्लांट टू रिसाइकल द वेस्ट इंस्टेड ऑफ dumping the waste in the ground. It is also providing the employment opportunity to local resident. Company started a school nearby for the children of their employees. Identify the objective of the company, objective of management the company is fulfilling. Right, अब आपको खुद से आंसर देने की कोशिश करनी है कि क्या हो सकता है इसका आंसर. ठीक है, फिर आप देखिए, क्योंकि आंसर तो इसमें दिख ही रहा है. ठीक है, बट आप लोग अपने से ऑनेस्ट रहिए. ठीक है, आपको जो आंसर लिखता है वो पहले आप खुद सोचिए, उसको जस्टिफाई कीजिए, फिर आंसर लिखिए. और मैं डेफिनेटली अगर कोई केस स्टडी डिस्कस कर रही हूँ तो उसका आंसर तो ऑब्वियस डिस्कस करूँगी ना. तो केस स्टडी में मुझे नहीं लगता कोई डिफिकल्टी आई होगी, क्योंकि बहुत ही ईजी है. इन्होंने सिंपल सा क्या करा है, वेस्ट को रिसाइकिल करके मतलब बेस्ट बनाया है आउट ऑफ वेस्ट. ठीक है, तो ये क्या है, ये एक तरह से सोसाइटल वर्क हुआ. ठीक है, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है. ठीक है, आप वेस्ट से बेस्ट बना रहे हैं, कोई प्रोडक्टिव वर्क कर रहे हैं, तो उसे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव तो कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ मेंशन भी नहीं है. ठीक है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी किसी का नहीं होता फालतू का काम करना. तो ये एक सोशल ऑब्जेक्टिव है जो सोसाइटी के प्रति है. और अगेन यू हैव टू जस्ट प्रोवाइड 1 लाइन ऑफ एक्सप्लेनेशन फॉर दिस केस स्टडी. नेक्स्ट इज दैट द मैनेजमेंट ऑफ द बीटा एलटीडी इज वेरी एफिशिएंट एंड इफेक्टिव इन मेकिंग श्योर दैट ऑल द एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स इन हिज टीम परफॉर्म द टास्क ऑन टाइम. द मिनिमम कॉस्ट, ठीक है, हिज मेन focus is on the cost reduction, so he never listened to the demand of the worker for increasing wages. He even gives no opportunity to workers for promotion. As a result, the workers started becoming frustrated and disheartened, right, all the time, which objective of the management could not be achieved by the manager. तो बहुत ही ईजी केस स्टडी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस स्टडी, क्योंकि ये नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में पहले होता था बट अब नहीं होता. तो ये केस स्टडी क्या बोल रहा है कि एक पर्सनल ग्रोथ नहीं आ पा रही है किसी भी एम्प्लॉय को, किसी भी इंडिविजुअल को. ठीक है ना, तो आपको पहले खुद से ट्राई करना है आंसर. तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि डिमांड ऑफ द वर्कर्स, राइट, नो अपॉर्चुनिटी टू द वर्कर्स. ठीक है, उनका सिर्फ मेन फोकस है प्रोडक्शन कॉस्ट रिडक्शन के अंदर. इससे
और कुछ भी सुनना नहीं वर्कर्स को, ठीक है, उससे वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, डिसहार्टेंड हो रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक वर्कर जो है वो पर्सनल लेवल पे होता है, ठीक है, उसकी प्रमोशन, उसकी डेवलपमेंट उसके लेवल पे डिपेंड होती है। तो यहाँ पे क्या है, इसका आंसर पर्सनल ऑब्जेक्टिव, और ऑफकोर्स यू हैव टू एक्सप्लेन इट। और आपको कोई भी डाउट आता है तो आप बेझिझक कॉमेंट करिएगा, मैं ट्राई करूँगी आपके डाउट को सॉल्व करने का, राइट। Next case study is that XYZ Power Ltd set up a factory for manufacturing solar lanterns in a remote villages. As there was no reliable supply of electricity in rural areas, the revenue earned by the company was sufficient to cover the cost and the risk. The demand of the lanterns was increasing day by day, so the company decided to increase the production to generate higher sale. For this, they decided to employ people from nearby villages, as very few job opportunities were available in that area. The company also decided to open school crèches फॉर द चिल्ड्रन ऑफ इट्स एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये हमारी केस स्टडी, जो कि बहुत अच्छी केस स्टडी और आपको समझ में आई गई होगी कि एक कंपनी है जो कि सोलर लैंटर्न्स बनाना चाहती है इन द रिमोट विलेजेस, क्योंकि ऑफकोर्स इलेक्ट्रिसिटी तो होती नहीं है ना गाँव में। अगर आपको पता होगा कि अभी भी बहुत सारे अनडेवलप्ड विलेजेस हैं हमारी इंडिया में, जहाँ पे गाँव नहीं, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ठीक है। और उनका बस फोकस यही था कि वो इतना कवर कर सके कि अपना कॉस्ट और रिस्क कवर कर सके, और डिमांड बढ़ती चली जा रही थी, और उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इस तरह से अगर हम लगाएंगे तो फिर अपॉर्चुनिटीज़ भी तो बढ़ेगी ना। तो और उन्होंने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के लिए स्कूल्स और कैचेस भी ओपन करे। तो आपको एन और एक्सप्लेन, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ एक्सप्लेन, और 3 मार्क का क्वेश्चन है। तो जब 3 मार्क का क्वेश्चन आ जाए ना, तो यू हैव टू प्रोवाइड एटलीस्ट 3 to 4 लाइन्स, ठीक है ना। तो हो जाएगा 1 मार्क फॉर चूजिंग द कॉन्सेप्ट दैट आर प्रिवेलिंग इन द केस स्टडी, एंड द रेस्ट 2 मार्क्स इज फॉर द एक्सप्लेनेशन। इस तरह से सेग्रीगेशन होता है नॉर्मली, राइट। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करना और एक्सप्लेन करना ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट, डिस्कस अबव द केस, और कोड, और आपको कोड करनी रहेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये केस स्टडी तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोड लिखना है कि मतलब किस केस स्टडी, किस लाइन की हेल्प से आपको पता चला कि यही ऑब्जेक्टिव है। इनमें से ऐसी कोई लाइन है जो आपको बता रही होगी कि दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो सबसे पहले आप, क्योंकि यहाँ पे आंसर तो नहीं शो कर रहा, तो आपको सबसे पहले खुद से आंसर राइट करना है, और फिर मेरे वीडियो को देखना है, ठीक है। पॉज कर लीजिए और पहले खुद से सोचिए क्या आंसर होगा, क्या एक्सप्लेनेशन होगा, और कौन से लाइन से मुझे पता चला कि ये ऑब्जेक्टिव होगा, और फिर आंसर देखिए। इससे पता क्या होगा कि आपका माइंड जो है ना उस डायरेक्शन में डायरेक्ट होगा, ठीक है। एग्जाम को के अंदर तो भी आपको ऐसे ही करना है, आंसर तो नहीं गिवन होंगे ना, राइट। तो पहले आपको खुद से आंसर लिखना है और फिर उसके बाद देखना है, राइट। सो लेट्स डिस्कस द आंसर, होप यू आर एबल टू फाइंड आउट, राइट। तो इसमें बहुत नॉर्मल से लिखा हुआ है कि उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन कैसे दे रखी है कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इंक्लूड सर्वाइवल। तो यहाँ पे क्या है, द कंपनी इज फुलफिलिंग द ऑर्गेनाइजेशनल सोशल ऑब्जेक्टिव। मतलब 2 ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं इसके अंदर। 2 ऑब्जेक्टिव अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ पे 2 ऑब्जेक्टिव्स को की कॉन्सेप्ट को डिस्कस करा गया है इस केस स्टडी के अंदर। एक तो है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जिसके अंदर देखो अब एक्सप्लेनेशन देखो इन्होंने इस तरह से लिख रखा है। तो ये है प्रॉपर आपका आइडियल फॉर्म ऑफ आंसर, ठीक है। तो आपको भी आंसर इसी तरह लिख कर आना है। देखो 3 मार्क्स के लिए आपको इस तरह से आंसर को प्रेजेंट करना है, ठीक है। पहले आपको कॉन्सेप्ट बताना है, फिर उसके बाद एक कॉन्सेप्ट को पकड़ना, उसको एक्सप्लेन करना है। जैसे कि आपको पता है सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ इंक्लूड होता है, और इन ऑर्डर टू सर्वाइव, ये उन्होंने ये जो है ना आपको जो दिख रहा है ना डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, ये है हमारी कोटेड लाइंस जो क्वेश्चंस के अंदर गिवन है। लाइक इन ऑर्डर टू सर्वाइव XYZ पावर एलटीडी अर्न्स इनफ रेवेन्यू, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट, कंपनीज प्रॉफिट आर सफिशिएंट टू कवर द कॉस्ट ऑफ द रिस्क सिंस द डिमांड फॉर द लेटेस्ट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, ठीक है। देयरफॉर द कंपनी डिसाइडेड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन टू जनरेट हायर रेवेन्यू। इट इम्प्लाइज दैट द कंपनी एक्सप्लॉइट्स फुलेट ग्रोथ पोटेंशियल। तो ये सब क्या है, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के बारे में बताता है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को लेके चलता है, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के सपनों को पूरा करता है, ठीक है। तो जब रेवेन्यू की बात आ जाए, रिस्क की बात आ जाए, डिमांड की बात आ जाए, तो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट और ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है, राइट। नेक्स्ट इज द सोशल ऑब्जेक्टिव इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ द बेनिफिट, ठीक है। इन्होंने कोई इतनी सी 2-3 वर्ड्स के अंदर इन्होंने इसको एक्सप्लेन करा गया। आप चाहते हो तो ज़्यादा भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। और कोटेशन इन्होंने दे रखी कि किस लाइन से नहीं पता चला कि सोशल, क्योंकि कंपनी ने डिसाइड किया टू एम्प्लॉय करने के लिए नियर बाय विलेजेस फॉर प्रोवाइडिंग अ फ्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़, राइट। तो इससे क्या जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो सोशल वर्क हो रहा है, ठीक है। क्योंकि आइडल रहने से अच्छा है कि आप जॉब अपॉर्चुनिटी ले लें, ठीक है। उन्होंने स्कूल खोले, क्रेंचेस खोले, तो इस सब लाइन से पता चल रहा है कि इसके अंदर सोशल ऑब्जेक्टिव भी है। तो ये दिस इज़ द वेरी आइडियल फॉर्म ऑफ द आंसर। आपको इसी आंसर को अपने दिमाग में रख के बाकी के आंसर सॉल्व करने हैं। तो आई थिंक फॉर टुडेज दिस इज़ इनफ, राइट। इफ़ यू हैव एनी डाउट टू कॉमेंट बिलो एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट to solve your all query, and do like, share, subscribe. I'm very thankful to you. Bye bye guys, take care.